ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस खूबसूरत से रूहानी सफर पर। नुमा शाम का ये समय 24 जनवरी 2023 की तारीख के साथ जुड़ते हुए इस संध्या के समय हम सब बड़ी लगन से एक साथ बैठे हैं उस परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए। देख रहे हैं अपनी मन की स्थिति को, जो रोज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रावण के चंगुल में फंस जाता है। ये रावण मन रूपी सीता को शोक वाटिका में ले जाता है। ये रावण जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बना है, इस मन रूपी सीता पर वार करता है। और ये मन रूपी सीता रावण के बस में आ जाती है। वो उसके छल में आ जाती है और फिर अपने परमात्मा स्वरूप राम को भूल जाती है। राम जो परमपिता परमात्मा है, जो हम सब सीताओं के साजन हैं, जिससे हमारी लगन टूट जाती है और हम फिर कार्यवश उस रावण की शोक वाटिका में चले जाते हैं। ये रावण हम पर वार करता है, कभी क्रोध के रूप में, कभी मन में क्रोध आ जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, किसी पास्ट की बातों के प्रति, किसी फ्यूचर की चिंताओं के प्रति, अपनी आदतों के प्रति अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है। मोह में फंस जाते हैं। चाहे स्वयं के, चाहे अपने से संबंधित जो कोई भी हैं, उनके मोह में कि ये मेरे हैं और बस मेरे हैं। और फिर मैं मन रूपी सीता एकांत में इस शोक वाटिका में बैठे हुए हर पल पछताती रहती हूँ, दुखी होती रहती हूँ, अशांत होती रहती हूँ और बुद्धि भी उसी डायरेक्शन में चली जाती है, विचलित होती रहती है। और यही फिर धीरे धीरे मेरा संस्कार बन जाता है। ये नया संस्कार जो मुझे शोक वाटिका में रखता है, वो मेरे पुराने संस्कार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है।
मैं देखती हूं कि मैं मन रूपी सीता इस शोक वाटिका को ही अपना घर मान लेती हूं, जहां अलग अलग समय मेरी बुद्धि भी इस रावण के चुंगल में आ जाती है। मैं अपने आप को असहाय, निर्बल, दुविधा में फंसा हुआ, कष्टों में घिरा हुआ, अलबेला ऐसे ऐसे सोचने लगता हूं। और यही दुनिया मुझे सत्य लगती है। मैं उस राम को पूरी तरह से भूल गई हूं। इस तरह से भूल गई हूं जैसे हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गए थे। हनुमान जो महावीर थे, हनुमान जिनमें इतना बल था, और फिर एकदम निर्बल बन गए थे। उनके बल और पराक्रम को जगाया गया, चेतना को जगाया गया, और फिर उन्होंने योग के द्वारा आत्मा की शक्ति को बढ़ाया, और उनके आगे की धूल सारी साफ हुई और आत्मा को शक्तिशाली हनुमान नजर आया। वही हनुमान इस शोक वाटिका में मुझ मन रूपी सीता के लिए इस नुमा शाम परमात्मा का ज्ञान का मणि लाया है। महसूस कीजिए कि आप शोक वाटिका में हैं और वो हनुमान आपके लिए मणि लाए हैं। मणि जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट है, और उसको देखते ही मन रूपी सीता को विचार आता है कि इसका मुझसे कुछ संबंध है। उस मन रूपी सीता का आकर्षण उस मणि की तरफ होता है, और मैं देख रही हूं कि ये मणि मुझे एहसास करा रही है मेरी ट्रू सेल्फ की, कि मैं कौन हूं। मेरे अंदर की चेतना जग रही है। मुझे एहसास हो रहा है अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का, और मैं उस राम के ध्यान में गई हूं। महसूस करें जैसे मन रूपी सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी है और उस मणि को देख रही है जो परमात्मा राम का संकेत कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं तुझे वापस छुड़ाने आऊंगा। मैं तुझे उस नई दुनिया में लेके जाऊंगा जहां के लिए तू बनी है। मैं इस झूठी माया की दुनिया से तुझे बाहर निकालूंगा। और मैं रोज उस राम का इंतजार कर रही हूं।
मैं सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अपने राम की धुन में मगन हो गई हूं। और यही याद की यात्रा मुझे इस रावण की जंजीरों में बहुत बहुत शक्तिशाली बना रही है। मैं निडर तिनके के सहारे से रावण को पीछे छोड़ रही हूं। मन रूपी सीता ना किसी लोभ के वश में आ रही है, ना अहंकार के, न क्रोध के, न काम के, न मोह के। मेरी चेतना को जगाने वो मेरा राम, मेरा परमात्मा मुझ पर ज्ञान का प्रकाश डाल के रखता है। मैं मन रूपी सीता इस आत्मिक ज्ञान से, इस प्रकाश से अपने को बहुत बहुत ज्ञानवान देख रही हूं। प्रकाश जो मेरे भीतर की चेतना को जगा रहा है, प्रकाश जो मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं इस रावण की दुनिया की हूं ही नहीं। प्रकाश जो मुझे एहसास दिला रहा है कि सब में मुझे विशेषता देखनी है, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, किसी से भी बैर नहीं रखना है, अच्छे से अच्छा करके रखना है, अपने कार्य को बहुत बहुत निपुणता के साथ करना है, छल कपट से अपने कार्यों को नहीं करना है। ये ज्ञान का प्रकाश मुझे सही डायरेक्शन दे रहा है। हर पल का मुझ पे एक अवेयरनेस कैमरा लगा रखा है, जिसमें मेरा संबंध औरों के साथ, स्वयं के साथ कैसा है वो दिख रहा है। मैं अपने परमात्मा का भोला बच्चा हूं, साथ साथ चपल भी हूं। ये प्रकाश जो मेरे भीतर जग गया है, ये मुझे हर परेशानियों से, कठिनाइयों से बचा रहा है। ये प्रकाश मुझे निडर बना रहा है। ये प्रकाश मुझे शारीरिक, मानसिक हर तरह से स्ट्रांग बना रहा है। ये प्रकाश मुझे अंधकार से बाहर निकाल रहा है। ये प्रकाश मुझे माया के छल कपट को स्पष्ट दिखा रहा है कि कौन मुझे छल रहा है और कौन सच्चा है। ये प्रकाश मुझे निरोगी बना रहा है।
जब मन रूपी सीता निरोगी होगी तो बुद्धि भी निरोगी होगी, और फिर ये शरीर भी निरोगी होगा। मैं इसी दुनिया में, रावण की लंका में, अपने यथास्थान स्वर्ग बना रहा हूं। मैं मन रूपी सीता इस रावण की लंका में रहते हुए भी अपने आसपास उस स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं। महसूस कीजिए कि ये आत्मा की ज्योति मेरे आसपास के बगीचे को बहुत बहुत खुशबूदार बना रही है। वो वृक्ष जिसके नीचे मैं मन रूपी सीता बैठी हूं, ये प्रकाश ने आसपास के फूल पत्तियों को एकदम हरा भरा, बहुत खूबसूरत बना दिया है। मेरे अंदर के उमंग उत्साह को बढ़ा दिया है। मेरे अंदर की सच्ची सच्ची सीता को जगा दिया है। जो एक तिनके के सहारे से उस रावण से लड़ने को तैयार है। मैं इस नुमा शाम अपने उस परमात्म राम को याद कर रहा हूं, जो आत्मा की ज्योति को बढ़ा रहा है। मेरा एक एक संकल्प रूहानियत से बना हुआ है। मैं स्पष्ट होके, सत्यवादी होकर सब कुछ साफ साफ कह पा रहा हूं। मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने प्रत्येक कर्म को कर रहा हूं। मेरा एक एक बोल बहुत बहुत शक्तिशाली है, सिद्धि स्वरूप है। मेरे बोल में, वाचा में सिद्धि है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो रहा है। मेरा एक एक संकल्प सिद्धि स्वरूप है। इसलिए मैं स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति अच्छा ही सोच रहा हूं। मेरा एक एक कर्म जो मैं कर रहा हूं वो परमात्मा की श्रीमत अनुसार हो रहा है। उसकी लगन में मगन, रूहानियत के साथ हो रहा है। और इसी के साथ अब मैं मन रूपी सीता स्वयं को सारे बंधनों से परे
उस पॉइंट ऑफ लाइट राम के साथ एक हो गई हूँ। बुद्धि भी उस लाइट के साथ एक हो गई है। ये शरीर एकदम लाइट का हो गया है। मेरी चेतना जग गई है और ये सारे मेरे पुराने संस्कारों को स्वाहा करते हुए मेरे अंदर दैवी संस्कारों को इमर्ज कर रही है। मैं आत्मा निरोगी, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ और इसी के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूँ। भ्रिकुटी के तख्त पर वापस आ गई हूँ। एकदम स्वस्थ वापस आ गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।